देखिए 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग है और इसमें उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में भी मतदान होगा। इसमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ भी शामिल है और सभी दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने दावा किया है कि हमने बीजेपी को अपनी चाल से उलझा दिया है। लेकिन क्या है अखिलेश की रणनीति? श्वेता सिंह से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत की पूरी आपको झलक दिखाते हैं। 4 चरण के बाद अखिलेश जी, क्या विश्वास आपका हो रहा है सीटों को लेकर? 4 चरणों के बाद बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है और हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ता चला जाएगा। और आप देखिएगा जब 7वें चरण पर चुनाव पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। योगी जी को लेकर एक बात केजरीवाल जी ने कही कि उनको नहीं बनाना चाहते, 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा और योगी जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब। देखिए मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं, और हम सब ने ये देखा है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं। आपको लगता है योगी? सोचिए, आप खुद सोचिए, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतना बड़ा चैनल है, क्या आपने एक बार भी ये सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार कोई रिटायर्ड व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी है? आज तक परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बात है कि जो रिटायर्ड अधिकारी है उसको आप चीफ सेक्रेटरी बनाए हो? क्या बेईमानी आप कराना चाहते हो? क्या घोटाला, क्या घपला कराना चाहते हो आप? जो पूरे उत्तर प्रदेश का आईएएस अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाया, वो एक एक अधिकारी कह रहा है कि घपला और घोटाले के लिए इन्हें बैठाया गया है। नहीं, आपको यही नहीं समझता क्या? नहीं, आपको लग रहा है कंट्रोल कहीं? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे क्या? जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हो, कई होर्डिंगों में वो इंजन गायब है, पहले ही गायब हो गया। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। क्या डिफेंस मिनिस्टर की होर्डिंग पे फोटो नहीं होनी चाहिए? क्या डिफेंस मिनिस्टर की फोटो गायब नहीं है? क्या डिफेंस मिनिस्टर को माला से नहीं निकलना पड़ा? क्या ये देश की जनता नहीं देख रही है? ये बताइए, ममता बनर्जी का क्या हुआ? वो बोल रही है जीतेंगे भी तो बाहर से समर्थन देंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें समर्थन मिल रहा है और अच्छी बात है, इससे फर्क क्या पड़ता है? और अच्छी बात है, ममता जी के साथ हमारा अलायंस है, कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है, और अच्छी बात है कि हम सबको जोड़ के चल रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं पीएम का फेस तो राहुल गांधी। तो ये अच्छी बात है, कन्नौज में सुन के आइए, इटावा में सुन के आइए, वो हमारा नाम बोलते होंगे। इसीलिए तो पीएम तंज कसते हैं ना कि क्या रोज के लिए नया पीएम। देखिए यही तो बात है, वो धोखा खा रहे हैं, यही तो हमारी स्ट्रेटेजी है, वो हमारी स्ट्रेटेजी में उलझ गए। ये स्ट्रैटेजी है, कोई तय नहीं है पीएम कौन। क्यों नहीं होगा? हम तय कर लेंगे, पहले भी तय हुए हैं चेहरे, और हम चेहरे में चेहरा तय कर लेंगे। हम पे इतने चेहरे, हम चेहरे में चेहरा तय कर लेंगे। युवा साथ चल रहे हैं, ये साथ देंगे तब तक जब तक बीजेपी नहीं हटेगी। और बहुत आपको तरह तरह का तीर धनुष से लेकर गड़ासा फरसा सब कुछ मिला है। तो ये तो उनकी इच्छा और आस्था और उनका प्यार है, उनका सम्मान है कि जो एक दिखाना चाहते हैं। कम से कम कोई माला से तो नहीं निकाला जा रहा है, कोई होर्डिंग से तो नहीं गायब है। मोदी जी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें उनकी हैं। इस बार 79 समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एक क्योटो में लड़ाई है, चुनाव आते आते क्योटो में भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। आप मान रहे हैं कि काशी क्योटो बन चुकी है? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि काशी के लोग क्योटो का गूगल करके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की तस्वीरें देख करके वोट डालने जाएंगे। जैसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट देख करके वोट डालने जाएंगे, वैसे ही क्योटो की गूगल से इमेज निकाल करके वो देख करके तब वोट डालने जाएंगे। बनारस जीत रहे हैं ना मोदी? किसने कहा? हमने कहा लड़ाई में है, चुनाव फंसा हुआ है, कभी भी हम लोगों के पक्ष में आ सकता है। तो रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज सब कह रहे हैं कि कोई नहीं जीत रहा। इतने वोटों से हारेंगे कि आप भी देखना कितनी गिनती होगी बड़ी। और रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी उन जीतों में होगी जो देश की सबसे बड़ी जीतें होंगी। ये जो आप राहुल गांधी से इस बार रिश्ते बदल चुके हैं, सारे जो कार्यकर्ता हैं वो समर्थन में हैं कि राहुल अखिलेश का चेहरा। नहीं, हमारा संबंध कभी खराब नहीं हुआ और इस बार तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, अमेठी जीत रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं, और अलायंस में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने ज्यादा सीटें करके जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम बहुत आक्रामक है, कह रहे हैं किसी कीमत पर नहीं रहेगा। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझा दूं
शायद आप उलझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं आप सुलझा दोगे बाद में जाकर के स्टूडियो में। बीजेपी ने सबसे पहले पिछड़े, दलित, आदिवासियों का आरक्षण छीना। क्या आरक्षण नहीं छीना उनका? जो लोग कभी चले जाते थे जर्नल में, वो मेरिट में सबसे आगे होते थे तो उन्हें आरक्षण मिल जाता। जो मूल भावना थी आरक्षण की, उससे खिलवाड़ अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, दलितों का, आदिवासियों का, जो आबादी में ज्यादा हैं, उनके आरक्षण से खिलवाड़ की, उन्हें अपने स्लॉट में बांध दिया। वहीं जो 40% है उसमें धर्म है। तो आप जाकर के सोचिएगा, धर्म को ज्यादा किसने दिया और पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छेड़ा? अगर किसी ने छेड़ा, किसी ने ज्यादा आरक्षण दिया है तो बीजेपी ने आरक्षण ज्यादा दिया है। और ये आप सोच करके, गिन करके, समझ करके, स्टूडियो में जाकर के आप खुद सोचना कि किसने आरक्षण पिछड़े, दलित और आदिवासियों का खाया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।